साधारण भिक्षुक ब्राह्मण और इतना अहंकार। शिक्षक साधारण नहीं होता धनानंद, प्रलय व निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आपने देख ही लिया होगा जिस प्रकार के शब्द घनानंद ने यूज किए थे, लगभग उसी प्रकार के शब्द इन मोहतरमा ने भी प्रयोग कर दिए हैं। और आप सुबह से तमाम वीडियोस देख चुके होंगे जिसमें आपको इनके बारे में विवाद पता चल चुका। थोड़ा सा बता देता हूं, यहां पर एक आज तक न्यूज चैनल पर एक डिबेट चल रही थी पेपर लीक को लेकर और जो सीबीएसई की अनियमितताएं हैं उनको लेकर। तभी अचानक बीच में कहीं एक शब्द आता है कोचिंग माफिया और अचानक से माहौल बदल जाता है। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं आपको वीडियो के लास्ट तक पता चल जाएगा, इसलिए बने रहिएगा। इस शब्द के आने के बाद सारा का सारा जो फोकस है वो सरकार और एनटीए की नाकामियों को छुपाते हुए मोड़ दिया गया कोचिंग माफिया की तरफ। कितना कमाते हैं, उनकी सैलरीज कितनी होती हैं, इन सब बातों का डिस्कशन आप यहां जाकर देख सकते हैं। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। उसके अलावा 3 कोचिंग अगले ही दिन सीज कर दी जाती हैं, जिन कोचिंगों के सारे प्रमाण पत्र कल तक बिल्कुल ठीक चल रहे थे, अचानक से उनमें कमी पाई जाती है और किसी भी कारणवश उनको सीज कर दिया जाता है। और कारण सिर्फ इतना है कि उसमें से कुछ स्टूडेंट्स और टीचर्स जो अनियमितताएं पाई जा रही हैं, एसएससी जीडी के पेपर को लेकर, सीयूईटी का भी कल एग्जाम अचानक रद्द कर दिया गया, उन सब को लेकर वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, कोई दंगा नहीं हुआ था। अपने आप देख सकते हैं हाथों में मोबाइल लेकर एक कैंडल मार्च के तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब हमारे देश में प्रोटेस्ट भी बैन हो चुका है और कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण को कोचिंग माफिया की तरफ मोड़ दिया गया है। और यह बहुत ही निराशाजनक स्थिति है कि जहां हमें बच्चों के साथ खड़े होना था, जहां हमें अभिभावकों के साथ खड़ा होना था, जहां हमें सही और गलत के बीच एक लाइन खींचनी थी, वहां हम एक चाटुकारिता भरी पत्रकारिता पर उतर आए हैं। मैं उसे चाटुकारिता ही कहूंगा, पत्रकारिता तो वो है नहीं। अब इसमें हुआ क्या है, टीचर्स को हाथ जोड़कर, ये एग्जामपुर जो हमारा चैनल है उसके ओनर हैं, सर को हाथ जोड़कर कहना पड़ रहा है कि प्लीज मेरा साथ दीजिए। आज ये इनके साथ हो रहा है, कल ये किसी के साथ भी हो सकता है, किसी भी कोचिंग संचालक के साथ हो सकता है। हमें नहीं भूलना चाहिए जब बच्चों के पेपर लीक होते हैं, जब 2024 में नीट की परीक्षा, जब रेलवे भर्ती में तमाम अनियमितता पाई गई थी, तो कभी खान सर, कभी अलग सर, कोई ना कोई टीचर वहां प्रत्यक्ष रूप से आपके साथ खड़ा रहा और अप्रत्यक्ष रूप से तो न जाने कितने टीचर्स अपने क्लासरूम में मेरी तरह बच्चों के साथ खड़े हुए थे। और ये बहुत मुश्किल काम है, आप एक बार करके देखिए। आपको मुंह चलाना बहुत आसान है, आपने 2 मिनट में कह दिया 2 कौड़ी के टीचर। आइए एक बार जरा बोर्ड पर आप एक पीपीटी बनाकर अपनी प्रेजेंटेशन देकर देखिए। टेलीप्रॉम्प्टर से बोलने वाले लोग अगर ये कह रहे हैं कि टीचर्स को ज्ञान नहीं है, तो इस ज्ञान की एक परीक्षा हो जानी चाहिए और हमें पता चलना चाहिए कि टीचर कभी भी साधारण नहीं था। मत भूलिए, घनानंद ने भी यही गलती की थी और शायद ये सरकार भी वही गलती कर रही है। तो मेरा सभी से अनुरोध है, मुद्दे से मत भटकिए। 21 तारीख को फिर से नीट होने जा रहा है, जो अभी सीयूईटी का एग्जाम कैंसिल हुआ है वो फिर से होगा। हम लोगों को बच्चों के साथ बहुत अच्छे से उनको समझाना है, अपने बच्चों को एक गलत दिशा में जाने से रोकना है, क्योंकि आपको पता है रीनीट के एग्जाम की अनाउंसमेंट के बाद बहुत सारे बच्चों ने आत्महत्या कर ली। कम से कम हमें अपने बच्चों को उस गलत ट्रैक पर जाने से रोकना है। तो आप सभी इसी तरह जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।